हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की 14 टाइप्स की कैटेगरीज में पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप उन पोस्टों में से ऐसी कौन सी पोस्ट को ऑप्ट करें जिससे आपको ड्यूटी आवर्स में भी ठीक ठाक पढ़ने का टाइम मिल जाए और ड्यूटी आवर्स के बाद भी आप इतने ज़्यादा फिजिकली टायर्ड महसूस ना करें, ताकि आप ड्यूटी आवर्स के बाद भी आसानी से पढ़ सकें। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि आपको पढ़ने का टाइम किस पोस्ट में मिल सकेगा। दोस्तों, वैसे भी हर पोस्ट को ऑप्ट करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके हर वीडियो में जानते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो नहीं चेकआउट करे हैं तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली देखेंगे कि हम लोग ऐसी कौन सी पोस्ट ऑप्ट करें जिससे आपको पढ़ने का ठीक ठाक टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ने का ठीक ठाक टाइम मिल चाहिए तो इसमें भी फिर मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ कि आपको ड्यूटी आवर्स में भी टाइम मिल सकता है और ड्यूटी के खत्म होने के बाद भी टाइम मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्कशॉप वाली पोस्ट की। देखिए दोस्तों, वर्कशॉप वाली पोस्ट में ऐसा रहेगा कि आपको जब तक आप फील्ड में रहेंगे, यानी कि आप जब तक आप वर्कशॉप में रहेंगे, तो फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप फ्री तो रहेंगे, लेकिन आपके कपड़े इतने ज्यादा गंदे हो जाएंगे, काम करते हुए हाथ इतने ज्यादा गंदे हो जाएंगे, तो आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं फोन निकाल के कुछ सेट टेस्ट वगैरह लगा लूँ, या फिर फोन से मैं कुछ पीडीएफ खोल के पढ़ लूँ, या फिर बुक का तो हालांकि कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे जब तक आप फील्ड पे हैं तो। लेकिन वर्कशॉप में फायदा क्या होता है कि आपको 8 घंटे लगातार काम नहीं करना होता है। जैसे आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो वो मैक्सिमम 4 आवर्स में आपका पूरा काम हो जाता है। तो आपको 4 घंटे के बाद फिर आप एक आध घंटे का आपका लंच हो गया बीच में, तो फिर उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हो। यानी कि 8 घंटे में से मैक्सिमम आपको 4 या 5 घंटे का काम करना होता है। उसके बाद फिर आप फ्री हो। जैसे आप लंच करने के लिए घर पे आए, तो घर पे आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, 2 से 3 घंटे आप आराम से लंच करने के साथ साथ फिर वो तो फिर आप ज्वाइन करेंगे, तो फिर आप आगे की चीजें समझ जाएंगे। मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको 4 घंटे मैक्सिमम काम करना पड़ सकता है। तो उसके बाद फिर आपके ये जो 4 घंटे बच जाते हैं, तो ये फिर आप उसमें अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो कुछ आपको करना है एक्स्ट्रा अदर चीजें वो आप कर सकते हैं। तो वर्कशॉप में ये फायदा होता है। लेकिन जब तक आप फील्ड पे रहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और सेम गोज विथ इलेक्ट्रिक लोको सेट में। इलेक्ट्रिक लोको सेट में हालांकि क्या होता है कि जैसे वर्कशॉप में मैंने बताया, वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक लोको सेट में डिफरेंस क्या होता है कि वर्कशॉप में आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। जैसे आपने 4 घंटे काम किया, फिर आप लंच करने आ गए, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट में। लेकिन इलेक्ट्रिक लोको शेड में कहीं कहीं पे वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ है और आपको किस डिवीजन में आपको लोको शेड मिला हुआ है। तो लेकिन जनरली क्या होता है कि लोको शेड में आपको हालांकि टाइम देना पड़ेगा, आपको वहीं रुकना पड़ेगा 8 घंटे। तो उसमें भी यही होता है कि आपने जैसे 4-5 घंटे में अपना काम निपटा लिया, फिर आप खाना वाना खाया अपन ने, वहीं फ्री हो जाओगे। लेकिन जब तक आप फील्ड पे रहोगे तो वहां पे भी सेम ऐसा ही रहता है कि आपके हाथ गंदे रहेंगे, कपड़े वगैरह गंदे रहेंगे। और उसमें भी और इसमें भी इलेक्ट्रिक लोको शेड में भी वो सेक्शन डिवाइड होते हैं। जैसे आपको मैकेनिकल सेक्शन मिल रहा है या इलेक्ट्रिकल सेक्शन मिल रहा है, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना वर्कलोड रहेगा और आपको कितना टाइम मिलेगा। तो अगर आपको मैकेनिकल सेक्शन मिल रहा है, वर्कलोड रहेगा, आपको हैवी काम करना पड़ेगा, लेकिन वही है कि आपको 3-4 घंटे में आप अपना काम निपटा के फिर आप फ्री हो सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल का अगर आपको सेक्शन मिल रहा है, तो फिर उसमें ये रहता है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, लेकिन आप उसमें अपने जो आप काम कर रहे हैं, काम के बीच में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके ना हाथ गंदे होंगे ना कपड़े गंदे होंगे, तो फिर आपका मूड थोड़ा सही रहेगा, तो फिर आप बढ़िया फोन निकाल के अपना पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। हालांकि बुक ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ग्रुप डी की ज्यादातर पोस्टों में अगर आप वर्कशॉप जैसी पोस्टों में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप बुक से उस टाइम नहीं पढ़ पाएंगे ड्यूटी आवर्स में। बुक से आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे वर्कशॉप हो गया या इलेक्ट्रिक लोको शेड हो गया या डीजल लोको शेड हो गया, तो वहां पे आपका काम ऐसा होता है कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो बुक का तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है जब तक आप काम कर रहे हैं, हालांकि तब तक। और उसके बाद फिर आप जैसे लंच कर लिया आपने, लंच में आपको 1-2 घंटे का टाइम मिल गया, उस बीच में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक तो ये हो गया। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, उसके बाद ओपन लाइन की पोस्टें होती हैं। ओपन लाइन की पोस्टें जैसे आप देख लीजिए, CNW हो गई, SNT हो गई, BRI जैसे ब्रिज डिपार्टमेंट की पोस्टें हो गई। तो ये सारी पोस्टें जो होती हैं ओपन लाइन में होती हैं। तो ओपन लाइन में क्या होता है, उसके बाद पॉइंट्समैन भी हो गई, ऐसे ये जितनी भी आपको पोस्टें दिख रही हैं सारी ओपन लाइन की पोस्टें हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका काफी ज्यादा वाइड एरिया होता है कवर करने के लिए। तो जैसे अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट को चूज कर रहे हैं, तो उसमें भी काफी सारे सब सेक्शन से होते हैं। सब सेक्शन मतलब ऐसा होता है कि आपको अगर जैसे आप SNT में, एग्जाम्पल के लिए SNT में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग 5 से 6 जगह तक में हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है। आपके जो सुपरवाइजर वगैरह हैं या फिर उनसे ऊपर के उच्चाधिकारी हैं जो आपके, वो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। उसमें आपकी पोस्टिंग डिपो में भी हो सकती है, किसी स्टेशन पर भी हो सकती है, किसी केबिन में भी हो सकती है। ऐसे करते करते आपकी पोस्टिंग 5 से 6 जगह पर हो सकती है।
तो वो डिपेंड करता है आपके अधिकारियों पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हुई, किसी ऑफिस में आपको बैठा दिया, तो फिर आपको वहाँ पे ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी हार्श जगह पर हो गई जहाँ पर आपको वो सिग्नल वगैरह चेक करने हैं, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। ड्यूटी आवर्स में आपको बता रहा हूँ, ड्यूटी आवर्स के बाद फिर आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। अब वो ऐसे ही और भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में भी आपकी पोस्टिंग 7 से 8 जगह पर हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है। अगर आपकी पोस्टिंग स्टेशन पर हो जाती है तो स्टेशन पर आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है। स्टेशन पे तो आप क्या हो सकता है कि आप ड्यूटी आवर्स के टाइम में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनें लगातार नहीं आती हैं, तो आपको बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा। ऐसे पॉइंट्समैन में होता है कि पॉइंट्समैन में भी अगर आपकी पोस्टिंग स्टेशन पर हो जाती है तो आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। जैसे आपने संटिंग वगैरह कर दी ट्रेनों की, उसके बाद फिर आपको 1-2 घंटे का बीच में मार्जिन मिल जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा काम कर दिया, फिर आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, तो आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग यार्ड में हो जाती है तो यार्ड में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है पॉइंट्समैन के लिए। वहां पर लगातार गाड़ियां आती जाती रहती हैं और फिर वहां पे आपको बार बार संटिंग कपलिंग करना, कपलिंग खोलना, कपलिंग जोड़ना, तो फिर उसमें भाई आपके हाथ पैर गंदे होंगे, कपड़े गंदे होंगे, तो फिर आपका मन नहीं करेगा बीच ऑफिस मतलब ड्यूटी आवर्स में पढ़ने का। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जितने भी अभी तक मैंने आपको जो जो पोस्ट बताई, उसमें क्या होगा कि आपको अगर ड्यूटी आवर्स में टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूटी आवर्स के बाद भी फिर आपको फिजिकल टायर्ड नहीं होंगे, मतलब आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो लेकिन आप फिर आप ड्यूटी आवर्स के बाद आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये पोस्ट एक ऐसी होती है TM4, जो जैसे हम लोग कहते हैं ट्रैक मेंटेनर 4। इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसमें आपको हथौड़े वगैरह लेके चलना पड़ता है और काफी सारा टूल बैग लेके चलना पड़ता है। तो वही आपका 14-15 किलो का आपका सामान होता है, तो वो आपको लेके चलना पड़ता है। 9-10 किलोमीटर का आपको सेक्शन दे दिया जाता है कि आप इतना सेक्शन चेक करिए, तो वहीं आपको उसमें जाना है, फिर आपको लौट के आना है। तो उसमें थोड़ा सा आपका फिजिकल वर्क ज्यादा हो जाता है। तो फिजिकल वर्क जब हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि आप ड्यूटी आवर्स में भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, और ड्यूटी आवर्स के बाद भी फिर आपका डेडिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए कि आपको यहाँ से निकलना ही है, आपके मन में होना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन की थोड़ी सी भी कमी हो गई तो फिर ड्यूटी आवर्स के बाद ऐसा लगेगा कि बस आप सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।